अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस टाइम इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आप लोग एक काम कीजिए, कैलकुलेटर उठा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस में मुझे कैलकुलेटर की आपकी भी सपोर्ट चाहिए होगी। आप अटेंटिव होकर बैठें, एक एक चीज़ नोट कीजिए, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना। तो कोशिश करेंगे कि सही सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये लिया गया है, रुकें, ये इधर से लिया गया क्वेश्चन, मई जून 2020 V12। ठीक है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का ये हम आज क्लास ले रहे हैं, जो कि ECR यानी कि एग्ज़ाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स में इनको कंसीडर किया गया है कि ये डिफ़िकल्ट तरीन क्वेश्चन थे, ये कैंडिडेट से सॉल्व नहीं हो चुके थे। ठीक है, अब पॉइंट्स A and B have coordinates 8, 3 and PQ respectively. The equation of perpendicular line of bisector of AB is y is equal to -2x plus 4। तो मैंने आपको पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि कैसे डिड्यूस करते हैं फ्रॉम इक्वेशन ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ये मैंने आपको सिखाया था। आपने पहले उसको रीअरेंज करना था, फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाना होता है। जो m के आता है उसको हम ग्रेडियंट कंसीडर करते हैं। y इक्वल -2x प्लस 4 ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में भी है। तो m के जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो है m इज इक्वल टू -2। ये ए बी का बायसेक्टर का, ये देखो ना, ये फॉर एग्जांपल पॉइंट है ए बी, इसका बायसेक्टर में से गुजर रहा है ये, इसका जो ग्रेडियंट है वो है -2। तो आप खुद डिड्यूस कर सकते हैं कि इसका ग्रेडियंट क्या होगा। इसका ग्रेडियंट होगा MAB। ये क्या है? परपेंडिकुलर MAB। तो इसका क्या होगा, -2 को पहले तो हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2, और इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब आपने ये चीज़ निकाल ली। अब उसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यूज़ किया हुआ है, ग्रेडियंट निकाल लिया है हमने ए बी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में यानी कि मिड पॉइंट वाली चीज़ भी है, इसको हम देखते हैं मिड पॉइंट भी कैसे करेंगे। ए बी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, पहले हम ए बी का मिड पॉइंट भी साथ साथ निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट क्या होगा, 8 + p डिवाइड बाई 2 और 3 + q डिवाइड बाई 2। ये हमने निकाल लिया। अब हाँ, आपको पता होगा कि हम इसको कैसे करते थे, किस चीज़ में, जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे तो हम इसको कैसे करते थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 पे करते थे। अब ये वाली इक्वेशन है ना, ये ऑलरेडी उसने हमें दी हुई है, ये इक्वेशन ये है जो उसने ऑलरेडी दे दी है। ठीक है, अब हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें y इज इक्वल टू -2x प्लस 4 उसने हमें दे दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये वाले कोऑर्डिनेट इसी में ही पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, y की जगह लिख देंगे 3 + q डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -2 इंटू 8 + p डिवाइड बाई 2 + 4। ठीक है, अब 2 इसका 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होंगे, 3 + q डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -8 हो जाएगा और -p हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो -8 + 4 क्या होता है, और इसको इधर भेज देंगे, 3 + q इज इक्वल टू -8 + 4 क्या होता है, -4 -p, q क्योंकि उधर चला गया इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका क्या आंसर आएगा, 3 + q इज इक्वल टू -8 -2p। तो अब q को हम सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लेते हैं, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, q इज इक्वल टू -8 -2p -3। तो ये क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू -11 -2p। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन 1। ये क्या है, इक्वेशन 1 आ चुकी है हमारे पास।
ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, ये मिड पॉइंट को देख कर ये देखिए ना, जब हमारे से वो दो चीज़ें हमें गिवन होती हैं, जब हमें दो चीज़ें गिवन होती हैं, व्हेन एवर we are given with two different values to be found, there must be two ways जो कि हमें बताएगा एग्जामिनर, गिवन बाय एग्जामिनर to find these values. We will form two different equation and will solve them साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये एक टिप है। जब भी वो हमें देगा दो डिफरेंट वैल्यूज़ निकालने के लिए कि हम ये निकालें, तो उसने ऐसी चीज़ें भी बताई होंगी, दो रास्ते बताए होंगे कि इधर से हम ये निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हम उसमें से पहले तो दो इक्वेशन बना लेंगे, फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये एक टिप थी। अब आपने क्या करना है, मिड पॉइंट से निकाल लिया। अब जो इसने ग्रेडियंट दिया हुआ था, हमने ये ग्रेडियंट भी तो निकाला है ना, ग्रेडियंट, इसी ग्रेडियंट को यूज़ कर लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला ग्रेडियंट इन्हीं के इक्वल आएगा ना, जो इनका ग्रेडियंट आएगा वो ग्रेडियंट बेशक इन टर्म ऑफ पी क्यू आएगा, लेकिन इक्वल तो उसी के होगा। मतलब देखें, रुकें, 8 3 और पी क्यू था, ए 8 3 था और बी पी क्यू था। तो इसका ग्रेडियंट पहले निकाल लेते हैं। q -8 डिवाइड बाय p -3 इज इक्वल टू 1/2। ये अगर q की कोई भी वैल्यू सॉल्व होगी तो वो आंसर इसका, और p की जो भी वैल्यू आएगी उसका आंसर 1/2 ही आना चाहिए। इस वजह से ये इक्वल, हम इनको बोलेंगे कि ये इक्वल है। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि दूसरी इक्वेशन आ सके। 2 × q -8 इज इक्वल टू p, तो वैसे 1 से मल्टीप्लाई होगा वो वैसे ही रहेगा, p -3। 2q -16 इज इक्वल टू p -3। अब मैं इसमें q की वैल्यू बना लेता हूँ, इसको उधर भेजूँगा। सॉरी, इसमें ना मैंने एक गलती कर दी है, q -8 कर दिया। रुकें, ये q -3 था और p -8 था, इज इक्वल टू 1/2 होना था। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q -2 3 6 इज इक्वल टू p -8 होगा, और इसको उधर भेज देंगे। 2q इज इक्वल टू p -8 + 6, तो q आ जाएगा p -2 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी आ गई इक्वेशन 2। अब हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ठीक है, q को q के इक्वल रखेंगे, q इज इक्वल टू q, तो q की पहली इक्वेशन आती है -11 -12p -2p -11 -2p इज इक्वल टू p -2/2। इसको दूसरी साइड पे भेज देंगे तो 2 11 क्या होता है -22 -4p इज इक्वल टू p -2। इसको उधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे, p को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएंगे तो p + 4 क्या होगा, 5p इज इक्वल टू -22 + 2 क्या होगा, -20। तो p की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, अब हम इसी 4 को हम चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें, चाहे हम इक्वेशन 2 में पुट करें, जो हमारे लिए इजी लगता है, जो हमें अच्छा लगता है, हम उसी में पुट कर सकते हैं। q इज इक्वल टू p -2 डिवाइड बाय 2,
पे हम पुट करते हैं q इज इक्वल टू -4 -2 डिवाइड बाई 2, q इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 2, तो q का आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये इसका पहला क्वेश्चन था, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अब इसमें सर्कल्स वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अब इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने क्या बताया था आपको, जब ये देखें ना, इधर वो कह रहा है द सर्कल विद इक्वेशन दिस, ये सर्कल की इक्वेशन है, ये सर्कल है ना, इसकी इक्वेशन ये है, इसने दी हुई भी है। एंड द स्ट्रेट लाइन विद दिस इक्वेशन आर shown in diagram. The line intersect at AB and center C is at C and the center is at C. ये सेंटर है इसका। अच्छा, वो कह रहा है इसकी ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली चीज़ जो कि हम सॉल्व करते थे साइमल्टेनियसली। अगर हम इसमें y इज इक्वल टू 3x माइनस 220, तो ऑलरेडी ही y सब्जेक्ट है। अगर हम सर्कल की इक्वेशन को y सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ये बात ये लिखी हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाएगी। इस चीज़ को बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू किस में, सर्कल इक्वेशन में। ठीक है, अब मैं इसमें पुट करने की कोशिश करता हूँ। उसने दिया हुआ x + 1 का स्क्वायर प्लस y की जगह हम क्या लिखेंगे, जो उसने हमें दिया है। मैंने आपको बताया था ना, पुट इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू द सर्कल इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 3x माइनस 10 है, तो मैं y की जगह पे 3x माइनस 20 माइनस 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ इज इक्वल टू 85 लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 85। ठीक है, अब इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। x + 1 को तो x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस इसको हम करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b के स्क्वायर से, तो ये 3x तो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2 3s आर, रुकें, 2 3 इंटू 22 हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस का होगा, -132x प्लस 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484 इज इक्वल टू 85। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, सम अप कर देंगे, 2x वगैरह को इनके 2x वाली चीज़ों के साथ सम अप कर देंगे, और इनको और इनको सम अप कर देंगे। ये तो वैसे ही जब इधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर तो प्लस 9x क्या होता है, 10x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 132 क्या होगा, ऑब्वियसली माइनस का 130x, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का था। ठीक है, अब 484 माइनस 85 प्लस 1 ये आता है प्लस 400। माइनस का क्यों किया है, क्योंकि ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 484 माइनस 85 और प्लस 1 जो है वो ये था, ये प्लस 1 है ये, इस वजह से हमारा आंसर 400 आएगा इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें 10 10 वाली हैं, तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 13x हो जाएगा प्लस 40 हो जाएगा। उम्मीद है आपको इतनी भी पता होगा। ठीक है, वरना कैलकुलेटर में सॉल्व करके कोशिश किया करें, जितना वो सिंप्लीफाई हो सके होल नंबर के फॉर्म में। होल नंबर क्या होता है, 0 to 10 तक, जो कि जैसे 1 2 3 4 5 ये होल नंबर है।
होल नंबर की फॉर्म में जब तक ये हो सकता है, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, होल नंबर फॉर्म में जब तक ये सिंप्लीफाई हो सकता है आप उसको सिंप्लीफाई करते रहें ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 40। हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे कि उसको प्लस माइनस करें तो माइनस का 13 आना चाहिए। तो 8 5 पे आता है, 8 5 आता है, 8 5 40 होता है ना, तो 8 माइनस 5 करेंगे, 8 प्लस 5 करेंगे तो 13 आता है। 8 प्लस 5 से 8 प्लस 5 से 13 आता है। अब हम इसको इस तरह से इनके साथ साइन की वैल्यूज़ लगाएंगे, साइन जो इनके साथ -8 वगैरह जो होता है ना, साइन इस तरह से लगाएंगे कि माइनस का 13 आए, प्लस का 13 ना आए। तो हम कैसे लगाएंगे, x² -8x लगाएंगे और -5x लगाएंगे। आपने पढ़ा होगा माइनस माइनस प्लस करते हैं, हम माइनस प्लस पे माइनस करते हैं, प्लस माइनस पे भी माइनस करते हैं, प्लस प्लस पे प्लस करते हैं। यानी कि जब सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हम माइनस करते हैं। तो -5x -8x क्या होगा, -13x, तो +40 भी साथ हो जाएगा। तो अब हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, x इंटू एक्स -8 -5 इंटू एक्स माइनस होगा ये -8। क्यों होगा, क्योंकि -5x करेंगे तो -5x आएगा, तो -5 -8 करेंगे तो +40 आएगा, ठीक है ना। तो x इंटू, अच्छा अब x -5 हो जाएगा और x -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इधर से आ जाएंगे x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 8, यानी कि ये होगा, ये 8 होगा और ये जो होगा ये 5 होगा। समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इसके y। तो 4a पुट y इज इक्वल टू, सॉरी 4a पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x -20। तो हम y इज इक्वल टू 3 इंटू 8 -20 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3 इंटू 8 -20, तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 4, यानी कि a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 8,4, ठीक है। सेम तरीके से हम 4b पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x -20, y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 -20 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, 3 5 15, 15 -20 -5 हो जाएगा। तो a की वैल्यू, सॉरी b की जो आएगा वो आएगा 5 -5 आंसर आ जाएगा। इसका पेपर का ये था वेरिएंट, ठीक है। अब हम अगले पार्ट पे जाते हैं। अगला पार्ट भी इसका है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच हैज इट्स सेंटर एट C and for which the line with equation is tangent to the circle। अब आप इसका थिंकिंग प्रोसेस सोचिए कि क्या होगा। वो कह रहा है, पहले तो ओरिजिनल सर्कल ये था, उसमें ये लाइन कट कर रही थी, ठीक है, उसमें ये वाली लाइन कट कर रही थी। अब वो कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो ये थी 3x -20 वाली लाइन ये थी। अब वो कह रहा है उसका रेडियस इतना हो गया है, उसका रेडियस के रफली, मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ कि उसकी जो उसका वो होगा ना, फॉर विच द लाइन विद इक्वेशन 3x -20 इज टेंजेंट टू सर्कल। अब वो इस तरह से होगा कि वो उसका टेंजेंट होगा। आपने टेंजेंट ड्रा किए होंगे ओ लेवल में कि ये ऐसे होते हैं, कर्व का टेंजेंट ऐसे होता है, किसी भी पॉइंट पे उसका टेंजेंट ऐसे हो जाता है। तो वो कह रहा है उसका टेंजेंट इस तरह से होगा। ऐसे सर्कल, यानी कि इस स्मॉलर सर्कल का आपने इक्वेशन निकालनी है। इस स्मॉलर
सर्कल की। पहले तो आपको एक बात तो कन्फर्म होगी, सेंटर जब सेम है तो उसका कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे। कोऑर्डिनेट उसके क्या थे, हम इधर से निकालेंगे x+1 स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर था। x+1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर था इक्वल टू 85। ये तो बिगर वाला सर्कल था ना, लेकिन सेंटर तो सेम होंगे, इस वजह से हम इस चीज़ को फोकस करेंगे। x+1 इक्वल टू 0 करेंगे ना, आप मेरी वीडियो देख लें, x का हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1, और अगर हम y-2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा y इक्वल टू 2, यानी कि सेंटर C आ गया हमारे पास -1,2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेंटर C। अब आप ये देखें कि ये पॉइंट B था और ये A था। अगर हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं तो क्या ये उसका एज, ये जो इसके सर्कल का जो एज है, इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं आ जाएंगे? इसके आ जाएंगे ना। अगर हम इसका मिड पॉइंट लेंगे तो इसको हम इसके साथ इसका रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी। ए बी का अगर हम मिड पॉइंट लेंगे तो वो कोऑर्डिनेट ये आएगा, और इस कोऑर्डिनेट को पहले हम निकालते हैं। ये फॉर एग्जांपल m था, m को हम निकालते हैं तो ए बी क्या था हमारे पास, ए बी ये हमारे पास 8 + 5 डिवाइड बाई 2, 4 + -5 डिवाइड बाई 2। तो 8 + 5 क्या होता है हमारा, 8 + 5 होता है 13 होता है मेरे ख्याल से, रुके, 8 + 5 13 डिवाइड बाई 2। 4 - 5 क्या होता है, -1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट, मिड पॉइंट आ गया। अब मैंने आपको कहा था कि सेंटर ये है, सेंटर के भी कोऑर्डिनेट निकल आए हैं हमारे पास, और मिड पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स निकल आए हैं हमारे पास। तो अगर हम इसका डिस्टेंस निकाल लें तो क्या वो रेडियस नहीं होगा? तो वो रेडियस ही होगा। अब हम इसका डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करते हैं, x2 - x1 वाली जो चीज़, 13/2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 में -1/2 -2 का स्क्वायर, जो ये क्या आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 225/4 प्लस 2 प्लस 0.5 का आ जाएगा हमारे पास 5/2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 25/4। तब 225/4 के साथ हम 25/4 ऐड करेंगे खड़े, तो हमारे पास अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, पहले लिखें एक मिनट, 125/2 तो इसका आंसर आएगा आर का। ठीक है, अब आपको पता है हमने रेडियस का स्क्वायर लिखना होता है, हमारे ऐसे होता है ना, x - a² प्लस y - b का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो हम क्यों ना इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें। अब देखो x - a पे क्या लिखेंगे, हमारे पास सर्कल का वो क्या आया है, सेंटर क्या आया है, x+1 लिख देंगे, सेंटर तो हमारा सेम ही होगा, प्लस y - 2 लिख देंगे, सेंटर वाला ना। अब इज इक्वल टू r स्क्वायर को अब हम r इज इक्वल टू 125/2 था, तो इसका r का स्क्वायर क्या होगा, हम इसको स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 125/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं अक्टूबर-नवंबर 2025 पेपर 12, जो कि रीसेंट तरीन पेपर है, इसमें ये डिफ़िकल्ट पार्ट था। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P and Q आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। द लाइन सेगमेंट PQ फॉर्म अ डायमीटर ऑफ सर्कल। ये आपको याद होगा, मैंने अपनी क्लास में भी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह का क्वेश्चन करवाया था आपको।
बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह का था। मैं आपसे यही तवक्को रखूँगा कि आप इसको खुद सॉल्व कर सकेंगे, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। 1 2 3 4 5। अब मैं खुद सॉल्व करूँगा, आप देखें। उसने क्या है, PQ फॉर्म डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि ये P है तो ये Q होगा रफली। डायमीटर ऑफ द सर्कल बनाएंगे तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा, जाहिर सी बात है। अब हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, वो मिड पॉइंट ही सेंटर होगा। 1 + 7 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 1 + 11 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि x1 + x2 डिवाइड बाई 2 y1 + y2 डिवाइड बाई 2 होता है। ये फार्मूला याद रखने हैं, डाटा बुकलेट में गिवन नहीं होते और इजी हैं। 1 + 7 क्या होता है, 8 डिवाइड बाई क्यू क्या होगा 4। 1 + 11 12 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 6। ठीक है। अब हम इसका हमें इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। अब हम इसके रेडियस के ऊपर फोकस करेंगे। इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा, सेंटर से हम कोई भी और पॉइंट ले लेते हैं, रेडियस होगा x2 - x1। x2 क्या होगा, हम फॉर एग्जांपल 7 ले लेते हैं, -4 का स्क्वायर प्लस 11 - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 7 - 4 क्या होता है, +11 - 6 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आता है, 34 रेडियस आ गया। तो अब हमारा इक्वेशन कैसे होगी, x - a² प्लस y - b का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो हम x - 4 लिख देंगे स्क्वायर प्लस y - 6 लिख देंगे स्क्वायर इज इक्वल टू 34, क्योंकि r स्क्वायर होना चाहिए। तो 34 का भी स्क्वायर लेंगे तो r स्क्वायर आएगा 34। ठीक है, स्क्वायर रूट से कैंसिल करेगा तो 34 आएगा। इस वजह से हमारी इक्वेशन ये होगी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, लेकिन आगे की चीज़ें मुश्किल होती है ना। इजी क्वेश्चन पहले होते हैं, लेकिन आगे साथ जो इंटरकनेक्टेड चीज़ होती हैं वो मुश्किल होती हैं। ठीक है, अब ये वाला करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट Q। ये एक और चीज़ आ गई, ये भी आपने सीखनी है। ये क्या है, PQ मैंने उधर बनाया था, अच्छा P और ये है Q। वो कह रहा है कि आपने, रुके मैं एक मिनट खड़े सॉरी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी सर्कल प्रॉपर्टीज़ में ओ लेवल में, कि टेंजेंट जब हम बनाते हैं सर्कल का, ठीक है, तो वो 90 डिग्री पे कट करता है। आपने पढ़ी होगी ना। अब इस बात से आप क्या कंक्लूड करेंगे, इस चीज़ से आप क्या चीज़ कंक्लूड करेंगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, बोले सोचें। जी बिल्कुल, इस बात से यही ही कंक्लूड होगा कि परपेंडिकुलर वाली जो कंसेप्ट है वो इधर अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है। उसने कहा टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो जो इसकी ग्रेडियंट आएगा वो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका होगा। पहले हम PQ का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। PQ क्या था, 11 - 1 डिवाइड बाय y2 - y1, तो 7 - 1 इज इक्वल टू 11 - 1 क्या होगा 10, और 7 - 1 क्या होता है 6। तो ये क्या होगा 5/3। तो टेंजेंट का क्या होगा, टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या होगा, m ऑफ टेंजेंट का क्या होगा -3/5। क्यों, क्योंकि ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है सर्कल की, कि सर्कल में क्या होता है, जब भी आप उसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल का, जो कि रेडियस के साथ कनेक्टेड होता है, रेडियस के साथ कनेक्टेड होना उसका मस्ट है, यानी कि रेडियस है ना, सेंटर से रेडियस, तो फिर वो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होता है। जब 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब है कि हम उसके ऊपर नेगेटिव रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। अब
अब हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे और ग्रेड हमारे पास वैसे भी है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, सॉरी क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास, क्यू के कोऑर्डिनेट्स 7 11 थे, 7 11। तो y माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 3/5 इंटू एक्स माइनस 7। तो हमारे पास ऐसे ही हम इक्वेशन निकालेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 3/5 एक्स प्लस 3/5 इंटू 7 क्या आता है, 3/5 इंटू 7 क्या आता है 21/5 प्लस 11 हो जाएगा, जो कि आता है y इज इक्वल टू माइनस 3/5 एक्स प्लस 76/5। ये हमारी इक्वेशन आएगी। ठीक है। अब द अदर पॉइंट ऑन द सर्कल विद एक्स कोऑर्डिनेट 7 इज आर। अब वो कह रहा है उसी सर्कल में जिसमें पी क्यू भी था, उसी सर्कल में ए कोऑर्डिनेट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है 7। रुकें, हाँ 7 जब कोऑर्डिनेट होगा, क्यू का भी तो 7 11 है, जब इसका 7 कोऑर्डिनेट होगा तो मतलब उसके एग्जैक्ट नीचे होगा 7 और ये y होगा। अब हमें वो कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट q विद टेंजेंट एट r। ये देखो पहले तो हमें इसका निकालना पड़ेगा, खड़े रुके, ये तो y एक्सिस में मैंने चेंज लाया हूँ, ये तो इस तरह से होगा, खड़े हाँ जी, बल्कि मैंने सही किया था, वो ऐसे ही होगा क्योंकि y एक्सिस में चेंज आया होगा ना। अब हम इसको करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कैसे करूँगा आप भी देखें, अब आप इसको पहले सोचें तो सही क्या होगा। अब पहले तो हम करते हैं ये r है, r के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ट्राई करते हैं कि r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, r के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ट्राई करते हैं। तो हमारे पास उसने इक्वेशन हमने निकाल ली थी, किधर है, x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर, ओके, x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ठीक है। अब मैं इसमें उसने x का कोऑर्डिनेट्स दे दिया 7 था, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। सॉरी 7 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो 34 माइनस 9 क्या होगा 25, y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसको हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो है ना वो हमें 11 दे रही है जो कि ऑलरेडी q के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मतलब ये r का कोऑर्डिनेट तो ना हुआ। इस वजह से ये अप्रोच बेशक सही थी, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें कोई और अप्रोच लगानी पड़ेगी। ठीक है, और वो अप्रोच यही होगी कि ये हमने प्लस कंसीडर किया था, तो हम इसको दूसरा जो होगा हम उसको कंसीडर करेंगे y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू 6 माइनस 5। तो ये r का कोऑर्डिनेट y में 1 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट हमें प्लस माइनस देता है, तो प्लस के साथ तो ये 11 आ रहा था, तो मतलब ये तो हुआ q का, इस वजह से ये नहीं होगा। हम इसमें -5 का जब कंसीडर करेंगे तो हमारे पास y 1 आएगा। तो r का हमें पता चला कि 7,1 था इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब उसने हमें क्या कहा है, इसकी डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूँ। उसने हमें ये कहा है, रुकें, ये अब उसने कहना क्या चाह रहा है,
कि वो कह रहा है कि क्यू पर जब हम टेंजेंट बनाएंगे, यार ये क्यू पे टेंजेंट क्यों नहीं बन रहा, क्यू पे जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो आर और इसके जो टेंजेंट होगा वो कट करेगा, जाहिर सी बात है कट करेगा। तो वो कह रहा है इसका कोऑर्डिनेट निकालो, इसका कोऑर्डिनेट हमने निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट क्यू एंड द टेंजेंट एट आर। टेंजेंट एट क्यू की इक्वेशन तो वो हमें ऑलरेडी, ये देखो ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली बात आ गई यहाँ पे। तो टेंजेंट इसकी तो इक्वेशन हमने उसने यहाँ पे निकलवा ली, ये है इक्वेशन, ठीक है। अब हम निकालते हैं आर की इक्वेशन। आर की इक्वेशन जब हम निकालेंगे तो वो इसका भी ग्रेडियंट वही होगा, ग्रेडियंट वो नहीं होगा, मतलब उसी तरह से निकालेंगे ग्रेडियंट हम इसका, ठीक है। इसका सेंटर क्या है 4,6, आर का कोऑर्डिनेट क्या है 7,1। तो अब हम इसमें लगा लेते हैं 6 - 1 वाई कोऑर्डिनेट में चेंज और 4 - 7, तो ये क्या आएगा 6 - 1 क्या आता है 5 ओवर 4 - 7 में क्या आता है 4 - 7 क्या आता है 4 - 7 आता है -3। इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव ले लेंगे तो 3/5 आएगा, ठीक है। अब 3/5 तो हमारा आ गया। अब हम इसमें आर कोऑर्डिनेट लगा लेते हैं, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, जो कि हमारा आएगा y - 1 इज इक्वल टू 3/5 इंटू x -3/5 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 इंटू 7 तो वो आता है 21/5। तो इसका जो y जो इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू 3/5x आएगी -21/5 प्लस 1 क्या होगा 26/5 आएगी, ठीक है। सॉरी ये माइनस का है, उधर जाके प्लस होगा ना, तो इस वजह से इसमें माइनस का 16/5 आएगी। मैंने कैलकुलेटर में 21/5 निकाल लिया था तो उसमें प्लस भी 1 ऐड कर दिया था, हालांकि वो माइनस का 21/5 प्लस 1 था। इस वजह से हर एक चीज़ को ध्यान से करना है, ठीक है। अब हम इसमें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। मैंने बहुत दफ़ा साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दिखाया। y इज इक्वल टू वाई पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे इसके, तो हमारे पास एक x आ जाएगा, x आएगा। फिर हम उसी x को हम पुट करेंगे एक और इन्हीं में से किसी दो इक्वेशन में से, या इक्वेशन 1 में से या इक्वेशन 2 में से, जो भी हमारा दिल करे हम उसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, y के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। ये भी यार पिछले क्वेश्चन वाले की तरह है, जो मैंने ये वाला करवाया है ना, पिछला नहीं बल्कि हाँ यही इसी की तरह ही है। बच्चों को पता नहीं ये वाला डिफ़िकल्ट क्यों लगता है। मैंने तो मार्क्स स्कीम से एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स से देख के उठा लिया है, बच्चों को पता नहीं क्यों डिफ़िकल्ट लग रहा है। ये भी वही है, टू द सर्कल एट द पॉइंट सी, ये भी मैंने पिछले पार्ट में करवा लिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ सर्कल सी। अच्छा रुको, इसका मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 भी मैं साथ लिख लेता हूँ, बी पार्ट का भी, क्योंकि ये आपको पता है। अगर नहीं भी पता तो मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, कोशिश करें कि आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता दूँगा। अब ये देखें बी पे उसने कहा था हमें टेंजेंट निकालें, तो हम ये इसको ऐसे निकालेंगे। पहले हम ग्रेडियंट कोऑर्डिनेट्स को दे के ग्रेडियंट निकाल लेंगे, ये ग्रेडियंट आ गया। फिर हम उसका नॉर्मल ये टेंजेंट का निकालेंगे तो -4/3 आ गया। हम उसमें फिर y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1 में हम पुट करेंगे b के कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाएगा। अब असल चीज़ ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ सी। ये वो कह रहा है ये है, ये इक्वेशन है, हमने उसका टेंजेंट बनाया था ये बी पर। वो कह रहा है एग्जैक्टली जो इसका रिफ्लेक्शन होगा
यार ये बड़ा छोटा साइज हो रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ लें मिरर इमेज बन रही है इसकी। चलो सही आ गया। अब आप खुद सोचें इसका कैसे होगा, थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा। अब आप देखें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगे ना, सेम होंगे कि नहीं होंगे। रेडियस इसका सेम होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है। फॉर एग्जांपल आप ये हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर ये आपके डिस्टेंस 2 मीटर है, मिरर में देख रहे हैं, तो उसके पीछे भी 2 मीटर ही होता है। जो मिरर इमेज प्रोड्यूस हो रही है वो ऐसे होता है। इस वजह से इधर भी इतना ही रेडियस होगा, उधर 5 रेडियस था, इधर भी 5 होगा। तो रेडियस तो हमें पता चल गया। अब ये भी देखें, इसका जो C1 है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स जो हमने निकाले थे सेंटर के 3 1 जो आया था, वो इसका और इसका C2 का जो सेंटर होगा, इसका मिड पॉइंट भी जाहिर सी बात है B होगा। तो हम वहाँ से सेंटर 2 निकाल लेते हैं। सेंटर 2 पहले निकालने की कोशिश करते हैं। सेंटर 2 कैसे होगा, सेंटर 2 होगा 3 प्लस इसका सेंटर 2 का हम ले लेते हैं एक्स वाई, x/2 और डिवाइड बाई 2 और कॉमा रुको, हाँ सेंटर वन क्या था। अब 1 + y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू b के कोऑर्डिनेट्स उसका मिड पॉइंट होंगे ना। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 7,4। तो हम 7,4 ले लेंगे। 3 + x = 2 को 7 से इक्वल कर देंगे। इसको हम इक्वल करेंगे 7 के साथ और इसको हम इक्वल करेंगे 4 के साथ। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 2 2 7 * 14, 14 - 3 क्या आता है, x = 11। और अब हम निकालेंगे 1 + y डिवाइड बाई 2 को इक्वल कर देंगे 4 के। 2 4 = 8, 8 - 1 होता है 7, y की वो आ जाएगा 7। तो इसका C2 आ गया 11,7। तो x - 1 का x - 11 का स्क्वायर प्लस y - 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्योंकि रेडियस 5 था तो हमें r² लिखना होता है, तो वो 25 होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको रुक के मैं देखता हूँ। हाँ ये अब आपने ये भी एक करना है, x² + y² - 8x + 4y - 5 = 0। अब इसको करने का क्या तरीका है, इसको करने का तरीका ऐसे है कि आपने पढ़ा होगा कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म पढ़ी होगी ओ लेवल में। वो इधर बहुत यूज़ होगी, इधर इंतहा से ज़्यादा यूज़ होगी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। तो वो कैसे होगी, पहले तो हम अरेंज कर लेते हैं x² के साथ x वाली चीज़ें ले आते हैं। x - 8x + y² - 4y और 5 को उधर भेज देते हैं 5। अब हम क्या करेंगे, पहले तो लिख देते हैं x² - 8x + y² - 4y = 5। हम क्या करते थे, इस साइन के ऑपोजिट ले लेते थे, इधर इसको डिवाइड करते थे 2 से, तो वो इधर आएगा 4 का स्क्वायर, तो इधर भी 4 का स्क्वायर। ऐड उधर भी करना है, इधर भी करना है। इसका साइन ये होगा प्लस 4 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 2 का स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² - 8x + 4² + y² - 4y + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 16 + 4। ठीक है, अब हम लिखेंगे इक्वेशन, x लिखेंगे, फिर ये वाला माइनस का साइन सेलेक्ट करेंगे और ये इसका सेलेक्ट नहीं करना होता है, साइन इसका सेलेक्ट करना होता है और ये b ये लिखना होता है x - 4 का स्क्वायर प्लस
ये सिलेक्ट करेंगे, y ये साइन y का डालेंगे, ये इसमें डालेंगे इसका, तो माइनस क्या आएगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 16 प्लस 4 क्या होता है, 25 होता है, हाँ 25 होता है। तो ये इसका आ जाएगा इक्वेशन। इसमें से सेंटर हम निकाल सकते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 4 आएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 2 आएगा, और रेडियस क्या आएगा हमारे पास, रेडियस आएगा 5, क्योंकि r स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है ना, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो रेडियस आएगा 25, ओ सॉरी 5। शो दैट, अब ये वही है यार, इसमें वो सर्कल है ना, अब सर्कल में इसका पॉइंट ये है, तो इसमें वो कह रहा है इसका पहले हम ग्रेडियंट निकालेंगे और फिर इसका भी ग्रेडियंट निकालेंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल करके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये भी आगे वैसे ही है, ठीक है। मैं इसको, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं भी इसका लिखता हूँ, बोलता नहीं हूँ, आप लिखें इसको हम ऐसे करेंगे। अच्छा, अब कि Q वाला, सॉरी इक्वेशन आ गई ये, अब हम Q वाला देखो, वो कह रहा है द पॉइंट Q आल्सो लाइज ऑन द सर्कल, ठीक है, ये Q है, सॉरी ये P है और ये Q है, वो कह रहा है Q आल्सो लाइज ऑन द सर्कल सच दैट PQ इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है, ये लाइन भी यूँ जा रही होगी, तो जाहिर सी बात है जब इसकी लाइन यूँ जा रही होगी तो जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1,2 होगा, जब x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि x एक्सिस में चेंज नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है उसका x का कोऑर्डिनेट भी 2 ही होगा, ठीक है। अब आप इसमें वैसे ही लगाएंगे जो हमने इक्वेशन निकाली है इस वाली इक्वेशन में से, इस वाली इक्वेशन में इसका y पुट करेंगे आप, y पुट करेंगे, ये सॉरी ये y में चेंज नहीं आया ना, x में तो चेंज आ रहा है, y में चेंज नहीं आया, y तो हमेशा सेम ही है, तो y इसका 2 होगा, तो हम इसके y में पुट करेंगे, y में इसके हम पुट करेंगे ना, तो हमारा आंसर, हमारा बाकी वैसे सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको इधर करवाया था यार, पीछे करवाया था, आप पूरी वीडियो देखें सही से, पीछे ये सारा कुछ कंसेप्ट सेम है इसके। वो भी अभी यहाँ पे ये कह रहा है ये P है, सॉरी ये Q है, ये P है, वो कह रहा है इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट एक जगह पे मीट कर रहा है, वो T है। अब आप इसकी इक्वेशन निकालवाई है उसने, इसकी इक्वेशन निकालेंगे, जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला सवाल है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो भी चीज़ आएगी इसके, वो आपका आंसर होगी, वो T का कोऑर्डिनेट उधर से आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। मैं इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नोट्स प्लस पास्ट पेपर्स, इनका जो ड्राइव का लिंक है, मैं कोशिश करूँगा इसको पेस्ट कर दूँ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी लगा दूँगा, फिर आप उधर से विजिट कीजिए ड्राइव लिंक को। नोट्स में से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम डन हो चुके हैं, अब हम फिर शुरू करेंगे, मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक्स ही करना होगा, मैं देखूँगा फिर आगे जो सी भी वीडियो आएगी वही होगी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी मेरा एक पेज है, इंस्टाग्राम पे सारी मेरी इन्फॉर्मेशन जो है कि क्या क्या चीज़ें पोस्ट हो रही हैं वो उधर ही आती हैं, इस वजह से इंस्टाग्राम पे द स्टेम इंस्टीट्यूट को फॉलो कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जो हैं जो चीज़ें क्लासेस हो रही हैं या क्या हो रहा है उसका आपको मालूम हो सके कि क्या क्या सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।